गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7A ख़त्म हो गई थी। आगे देखते हैं। रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो अब आपको आगे एक्सरसाइज में कोई रेखाखंड हो जिसको जैसे ये रेखाखंड है AB, इसको m अनुपात n में विभाजित करने वाला पॉइंट है P। तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको निकालना होंगे। इसके लिए फार्मूला ये नोट कर लीजिए आप। देखिए, यदि कोई रेखाखंड AB है जिसमें A के निर्देशांक x1 y1 और B के x2 y2 जिसे m अनुपात विभाजित n में विभाजित करने पर। अब विभाजित दो तरीके से हो सकता है। पहला है अंतः विभाजित, यानी P पॉइंट AB रेखा के अंदर हो, बीच में हो AB के, तब ये m और ये n, इस दूरी और इस दूरी का अनुपात m अनुपात n। तो फिर P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक इस फार्मूले से निकलेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इस फार्मूले में आप मान रखेंगे और इस P के निर्देशांक आ जाएंगे। अगर यही बाह्यता विभाजन हो, यानी कि ये P पॉइंट है रेखाखंड के बाहर स्थित है, तब ये m अनुपात n में बांट रहा है इसको बाह्यता, तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? फार्मूला उसी तरह, केवल बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो ये दो फार्मूले आप लर्न कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसी तरह से अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएं, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये फार्मूला इसी से निकला, अंतः विभाजन से। ठीक है, अगर ये m और n बराबर हो जाए तभी तो ये मध्य बिंदु होगा P, यानी ये 1 अनुपात 1 में बांटे। तो यहाँ m1 और m2 1 1 रख दीजिए, तो ये मध्य बिंदु का सूत्र निकल आएगा। ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 1 प्लस 1 यानी 2। तो वही फार्मूला आ गया, x1 प्लस x2 बटे 2, इसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएँ तो ये फार्मूला। तो ये तीन फार्मूले आप नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7B। पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये हमने रख दिया इसमें। ठीक है, -3 प्लस 3 0 हो गया, इसी तरह 4 माइनस 4 0 हो गया। 0 बटे 2 0 होता है, तो इसके मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,0। तो सिंपल था, इस फार्मूले में हमको मान रखना था। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 4 शीर्ष दिए गए समांतर चतुर्भुज के, तो इसमें ये x और y दिया, इसके मान बताना। इसको हम दूरी वाले सूत्र से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे, ये अभी जो 3 फार्मूले पढ़े हैं उसमें से अंतः विभाजन वाले फार्मूले से या मध्य बिंदु के फार्मूले से इसको हल करेंगे। देखिए कैसे। एक समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ABCD, जो शीर्ष दिए थे उनमें से हमने इन चारों के नाम, शीर्ष के निर्देशांक लिख दिए। अब आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दोनों को आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु होगा वही इस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे? सेम। तो वही हमने लिख दिया। यदि इसके विकर्ण पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसके निर्देशांक x, y है, तब क्या होगा? बिंदु O के जो निर्देशांक होंगे वही AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। AC के मध्य बिंदु O ही होगा।
और वही बी डी का मध्य बिंदु हो, तो वही निर्देशांक बी डी के मध्य बिंदु के होंगे। तो हमने क्या किया, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाया, एक बार ए सी के मध्य बिंदु के लिए, एक बार बी डी के मध्य बिंदु। दोनों निर्देशांक कैसे आएंगे, सेम आएंगे, इसलिए दोनों को बराबर किया। ठीक, तो यहाँ अब जब ए सी रखेंगे तो इधर से ये x1 ये x2 यानी 1 + x/2, y1 y2 2 + 6/2। इसी तरह से बी डी का मध्य बिंदु 4 + 3/2 y + 5/2, ये आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, ये 2 + 6/2 यानी 4 आ गया, 4 + 3/2 यानी ये 7/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से कर देंगे, y निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक से कर देंगे। तुलना करने पर ये हो गया 7/2 के बराबर और 4 हो गया इसके बराबर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर x का मान आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये x और y के मान निकल आएंगे। तो ये किससे लगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक, इस विशेषता का प्रयोग करके हमने इसमें x और y का मान निकाल लिया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे गए रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ पर बाह्यता विभाजन वाला फार्मूला लगाएंगे, ये x1/1 ये x2/2 और ये m1 और m2। ठीक, बाह्यता विभाजन वाला फार्मूला लगाइए और इसके बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे जो इस अनुपात में बांट रहा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन 3 करिए दोनों। क्वेश्चन 4 देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। तो यहाँ पर जहाँ नहीं लिखा होगा कि किस अंता है कि बाह्य है, तो वहाँ पे अंता विभाजन माना जाएगा। ठीक, इस बिंदु को मिलाने वाले 2 बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है, 2:3 में बांटता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक बताने, तो अंता विभाजन वाला फार्मूला लगाइए और रखिए मान x1 y1 x2 y2, ये m1 m2। ठीक, फिर आपके उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदुओं 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक रेखाखंड है, उसको समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले 2 बिंदु बांटेंगे 3 बराबर भागों में, तो उनके निर्देशांक बताने। तो देखिए इसको, ये किया हमने, तो ये रेखाखंड हमने पी क्यू बनाया। ठीक, इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु मान लिए ए और बी, तो ये 3 पार्ट बराबर होंगे, यानी इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1:1, क्योंकि तीनों ही कैसे बराबर। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने, हमने लिखा माना बिंदुओं P, पहला वाला बिंदु P मान लिया, दूसरा Q मान लिया। जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु A B है। अब देखिए पहले A के निर्देशांक, पहले B के निर्देशांक निकाले हमने। B के कैसे निकालेंगे, देखिए इन तीनों का अनुपात 1:1:1 है। अगर बात करें इतने और इतने का अनुपात कितना है, तो ये 1 और 1 जोड़ देंगे, तो ये है 2:1। तो अंता विभाजन वाला सूत्र लग जाएगा। इस पी क्यू को 2:1 में बांटने वाला बिंदु कौन सा है, बी है। तो यहाँ पे लिख दिया बी के निर्देशांक बराबर पी क्यू को 2:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अंता विभाजन का सूत्र लगाया, यहाँ पर m1 2 और m2 1 रख दिया, और x1 y1 ये, x2 y2 ये फार्मूले में मान रख के हमने b के निर्देशांक निकाल लिए। अब इसी तरह से a के जब निकालेंगे a के, तो ये हो जाएगा 1:2, अनुपात बदल जाएगा x1 y1 और x2 y2 वही रहेंगे। तो इस तरह से a के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने a और b के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। ठीक, यहाँ ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
एक रेखाखंड का अंत बिंदु 13,19। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड है, इसका अंत बिंदु दिया है 13,19 अंत बिंदु यानी आखिरी सिरा, और मध्य बिंदु दिया गया है माइनस, बीच का बिंदु है -9,30। ठीक, यानी कि एक रेखाखंड का अंत बिंदु और मध्य बिंदु दिया गया है। दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो जो दूसरा अंत बिंदु है उसके निर्देशांक बताने आपको, तो इसको आप x, y मान लीजिए। ठीक है, फिर इस रेखा के मध्य बिंदु का फार्मूला लगाइए और इस निर्देशांक और इस निर्देशांक जो माना आपने इसको यूज करिए। मध्य बिंदु आप निकालिए और उसको इस जो मध्य बिंदु दिया है इसके बराबर कर दीजिए। फिर x और y निर्देशांकों की तुलना जब करेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे। ठीक, तो जो एक अंत बिंदु दिया है और एक आप मानेंगे x y, दोनों का यूज करके आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए और निर्देशांकों को की तुलना इस निर्देशांक से कर दीजिए, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया गया तो x और y का मान आ जाएगा। ठीक, तो वही आपका दूसरा अंत बिंदु होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक करिए, एक्सरसाइज 7B में 6 तक करिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।